हमारा दिल तो नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से निकल जाए, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी है। अभी जितना मेहनत मैंने पाकिस्तान में किया, अभी इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मेहनत हम अपने मुल्क में करेंगे। भाई अब अफगानिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान में 48 साल गुजारा है, बस ऐसे एकदम फैसला करवा दिया, एक तरफा फैसला हो गया। भाई हम लोगों के साथ जुल्म हुआ, अभी उस तरफ से सर्दी आया हुआ, छोटे छोटे बच्चे के साथ, ना कोई घर, ना कोई मकान, ना कोई ज़मीन। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाजरीन में इस वक्त चमन पाक अफगान बबलुस्ती गेट के नज़दीक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा वेल्डिंग कैंप में मौजूद हो। अभी मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से आकर और बाकायदा यहाँ पर उनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन की जाती है और इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। मैं इस वक्त चमन वेल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ, तो आया कुछ अफगान शहरियों से बात करते हैं कि वो पाकिस्तान में कितने अरसे से यहाँ पर मुकीम रहे और इनका जो वक्त है वो कैसा गुजरा और अब वो किन यादों के साथ पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान जा रहे हैं। हम कराची माजरके में हमारे रईस थी, हमारा पैदाइश भी उधर हुआ, हमारे बच्चों की पैदाइश भी उधर हुआ। बस हुकूमत से एक तरफ से आवाज़ आया कि तुम अफगान माजरीन यहाँ से चले जाओ। हम काम पे जा रहे थे, बस तो पुलिस वाले पकड़े थे, 5,000 10,000 रुपये लेते थे। अभी हम इधर आया हुआ है, सर्दी है, गाड़ी में बच्चों की भी सर्दी लगती है, छोटे छोटे बच्चे। देखते हैं क्या होगा आगे। बच्चे तो बीमार नहीं है, बस जुकाम नज़ला ये तो होता रहता है, ये तो सर्दी में देखो आप इसका लत। तो यहाँ पर कैंप भी है, मेडिकल कैंप, वहाँ पर आप गए, इलाज मान जाओ हुआ आपका। अभी हम इधर अभी पहुँचा, अभी मेडिकल देख लेंगे, अगर ट्रेन मिला तो जाएंगे और ना फिर हम डायरेक्ट चले जाएंगे। तो अफगानिस्तान वहाँ पर कहाँ पर जा रहे हैं, कौन सा सूबा है? अभी तो फिलहाल कोई पता नहीं है किधर जाएं किधर नहीं जाए। अभी इधर हमारा साथ लेडीज है, माजूर है, बुढ़े माजूर है। अब देखते हैं अल्लाह क्या करे, खैर करे। अभी इधर आगे जाएंगे तो कुछ हाल पता चलेगा। कितने फैमिली मेम्बर हैं आपके? हमारा माशाल्लाह 6 से 7 फैमिली है। शादीशुदे इधर ही शादी हुए, इधर ही बच्चे हुए, हम लोग खुद इधर पैदा हो गया। बस हुकूमत लोगों ने ऐसे फैसला कि ना माशाल्लाह आवाम आवाम है, इसलिए आवाम का अलग शुक्र है, बहुत अच्छा आवाम था, उससे हम खुश थे। बस हुकूमत जो वो थोड़ा जुल्म कर रहा था। आपके साथ था और कौन सी जो यादें हैं आपको सताते होंगे अफगानिस्तान जाने से? बस आवाम वाले माशाल्लाह इतने अच्छे लोग थे, नाश्ते उनके साथ करते थे, खाने उनके साथ खाते थे। जब पुलिस वाले पकड़ते थे वो बेचारे उनको बोलते थे कि इधर पैदा हुआ, इसके इधर पैदाइश, हम बच्चे पे जानते हैं, इसको बच्चे बड़े हो गया। बस पूरा आवाम की बात नहीं समझता था कि नहीं इसको यहाँ से हटाना होगा। 3 दफ़ा मेरे को खुद पकड़ा, 3,000 2,000 रुपये पकड़ा, गाड़ी का पकड़ा, कह रहा गाड़ी का कागजात दिखाए, कह रहा अब तुम लोग अफगानी हो, तुम्हारा नाम पे नहीं है, आप चले जाओ। तो धमकियाँ देते थे, तुम्हारे गाड़ियाँ जब्त कर देंगे, यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे। हमने गाड़ियाँ सस्ती बेच दी, फिर हम निकल के आ गया। वहाँ पर क्या काम करते थे और अब काम जो है वो छोड़ दिया, पैसे में से रह गया? अभी भी पैसे लोगों के पास से, उन्होंने बोला तुम आप पूछो, 5-6 दिन में हम तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे, पता नहीं कौन सा अकाउंट में डालेंगे या नहीं डालेंगे। सारे भाई रिश्तेदार सारे आ गया हमारा, वहाँ कोई ऐसे वाला ही नहीं कि पैसे भेजे, सारे निकल गए। अभी भी पैसे है, लेकिन उन्होंने बोला मैं तुम पूछो, हम तुम्हारे को भेज देंगे, पता नहीं भेजेंगे नहीं भेजेंगे। अफगान बस्ती में जो अफगान माजरीन थे उन्होंने अपने घरों को जो है वो तोड़ दिया, इसकी वजूहत आप बता सकते हैं क्या वजह? सारे लोगों ने तोड़ दिया, ना घर बिकता था ना कोई लेता था। उधर बोर्ड लगा दिया कि आप ये ना घर बेच सकते हो ना अपने कीमती सामान बेच सकते हो। हमने खुद अपना घर गेट बेचा, पुलिस वाले ने पकड़ा, तुम लोगों को कह रहा तुम लोगों ने चोरी किया, फिर उसको पैसे दिया, कह रहा जाओ, फिर अपना सामान वामान बेच के सस्ता पैसों में फिर हम लोग निकल गया। जब ये डेडलाइन नहीं दी गई तो ये वहाँ पर जो मकान आप रहते थे वो कितने पैसों में प्रूफ होती थी वहाँ पर? बस मुख्तलिफ पैसे थे, कोई क्या बोल रहा था। ये हमने कोई माजदा करा हुआ है, 4.5 लाख रुपए का माजदा हमारा साथ हुआ है। फिर हमारा फैमिली बस में अलग आया, तो माजदा में जगह नहीं था, सर्दी भी था, हमने बोला बच्चे बीमार हो जाएंगे, बुढ़े माजूर है, इसलिए हम लोग बस में माजा इसे आया, माल लेके आया। हम लोगों ने खुद माजदारों को फ़ोन किया था कम से कम 10-15 दिन के बाद पहले। हमने उनको फ़ोन किया था, मैंने बोला भाई कितने पैसे लेंगे, उसने बोला भाई 1 लाख रुपए लेंगे। वही लाख वाले माजदा भी 4 लाख में आ रहा है, तो हम तो मजबूर है, क्या करें, अभी निकलना पड़ेगा। ऊपर से हुकूमत आ रहे थे, पुलिस वाले ऐलान कर रहे थे बार बार, माजर कैंप में, मस्जिदों में ऐलान कर रहे भाई आप लोग निकलो। हम अपनी इज़्ज़त की वजह से निकल गए भाई, हमको अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, पैसे कुछ औकात नहीं होते। हम लोगों ने अपना सामान कम पैसों पे बेच दिया, घर हमारा माशाल्लाह अच्छा खासा बना हुआ था, जो था हम लोगों ने कमा रहे थे, अपने अपने घर पे लगा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने अपना घर किसी को लेने के लिए कोई नहीं आता कि हम लोग अपने घर भेज दें।
जो हमारा काम का चीज़ तो हम लोगों ने निकाल दिया, बाकी तोड़ फोड़ के हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये मकानात पहले कितने पे बेची जाती थी? अब ये पहले ये जगह था, खाली जगह था ना, ये को उसको बोलता अफगान कैंप के नाम से मशहूर था ना, तो हम लोगों ने उस टाइम लिया था 3 लाख 4 लाख रुपये हम लोगों ने लिया था। तो हम लोगों ने उनके ऊपर खर्चा कर दिया, फिर कम से कम 20 लाख 30 लाख इसी से घर था 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों ने पैसे लगा दिया, RCC बनाया लोगों ने। तो उन लोगों ने बड़ी गाड़ी लाए, उसको लोहे में निकाल दिया, जो सरिया वगैरह तो वो निकाल दिया, बाकी सारा घर उसने लोगों ने तोड़ के छोड़ दिया, क्योंकि उधर बिकने वाला कोई चीज़ नहीं था, कोई बंदा बिके कैम था, कैम तेरे को पता बिकता नहीं है। हमें ये बताइए, कराची में जो है वो आप गुज़िश्ता 4-5 अशहर से वहाँ पर मुकीम थे, यादें जो है वो कौन सी आप बता दें? बस बात ये है सर असल की, वहाँ पे हम लोग ने अच्छी ज़िंदगी गुजार दिया, वहाँ की आवाम भी माशाल्लाह प्यारी थे, लेकिन हुकूमत से थोड़ा वही है, हुकूमत ने हम लोग के साथ थोड़ा गलत किया, क्योंकि हम लोगों ने हमारा खुद प्रदेश इस्लामाबाद में हो गया। मैंने अभी तक अफगानिस्तान नहीं देखा कि अफगानिस्तान किस तरह, मुझे वही अपनी याद आ रहे। लेकिन कर जब मैं खुद आ रहे थे, हमारे पड़ोस लोग रो रहे थे यार कि आप लोग क्यों जा रहे, कसम खा के कहता हूँ, फ़ोन पे लोगों ने फ़ोन कर रहे थे, बोले यार आप लोग क्यों जा रहे, रो के किन हम लोगों के भी रोना आ गया। मैंने बोला क्या करें कि हमारा मजबूरी है, ऊपर से ये लोग छोड़ता ही नहीं है, हमारा दिल तो नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से निकल जाए, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी है। अभी जितना मेहनत मैंने पाकिस्तान में किया, अभी इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मेहनत हम अपने मुल्क में करेंगे। भाई अब अफगानिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान में 48 साल गुजारा है, बस ऐसे एकदम फैसला करवा दिया, एक तरफा फैसला हो गया। भाई हम लोगों के साथ जुल्म हुआ, बस कह रहा था बोलो बाबा जल्दी जाओ अपना घर अपना मुल्क जाओ, इधर बच्चों को बाहर काम के लिए नहीं छोड़ रहा था ना, जैसा बच्चे बाहर निकल रहा था पुलिस वाला पकड़ रहा था, बेइज्जती करवा रहा था, पैसे ले रहा था, फिर सब जो कारोबार था सब छोड़ के हम लोग अपना सर छुपाने के लिए बाहर आया। तो वहाँ पर कितना अर्सा जो थे वो मुकीम थे, और ये वक्त कैसे गुजरा? वक्त तो अच्छा गुजरा, अभी जो वक्त आया था जो फैसले करवाए, एक तरफा फैसला करवाए, हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल बड़ा अजाब आया। तो आप जो सामान थे वो कैसे वक्त लौट के? भाई वो सामान लोड करवाया, जो लोगों के साथ कारोबार था, जो लोगों के पास लेन देन था, वो भाई ऐसा छोड़ के बस अपना बच्चे अपनी इज्जत संभाल के हम लोग आया। यहाँ पर कौन सी यादें जो है वो छोड़कर चले गए, अफगानिस्तान अब जा रहे हैं, यादों के वजह से बता दीजिए। भाई यादें इधर बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बड़ा वक्त गुजारा, अभी जो ये सब फैसला करवाया, एक तरफा फैसला करवाया, ये हम लोगों को बड़ा दुख हो रहा है। 48 साल गुजारा है, पैदाइश इधर ही था पाकिस्तान का, अभी ये जुल्म करवाया, ये इतना जुल्म करवाया, इस जुल्म का कोई हद नहीं सर, ये हम लोग इतना जुल्म हुआ था। तो अफगानिस्तान में अपने जो जिंदगी वो वापस कैसे तय करें? कोई मालूम नहीं है सर, अभी जाके अभी न कोई इलाका मालूम है किधर जाना है किधर नहीं जाना है। अभी उस तरफ से सर्दी आया हुआ, छोटे छोटे बच्चे के साथ, ना कोई घर ना कोई मकान ना कोई जमीन। पहले जो था गाड़ी आ रहा था 1.5 लाख 1,30,000 1,40,000 का आ रहा था। अभी हमने जो गाड़ी पकड़ा है पूरा 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए में अभी हम कहाँ से पूरे करेंगे? वहाँ से सारा कारोबार हमारा ख़राब हो गया है। जो कारोबार था, गाड़ी था, 4 लाख 5 लाख रुपए का ये गाड़ियाँ था, उस लोगों ने 2 लाख 1 लाख रुपए में ले रहे थे। हमने खुद सुजुकी लिया था 9 लाख रुपए का, हमने बेचा 5.5 लाख रुपए का। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे? जो सामान थे वो कितने प्रूफ हुए, खास का जवाब थी जो सामान थे, और अब कराइए जो है वो कितने मुश्किलात आपके लिए खड़ा कर दिया है? मुश्किलात तो बहुत है, लेकिन हमारे साथ हमारा इलाके में ऐसे गरीब लोग थे कि कसम खुदा कि उसके गाड़ी से सामान उतारा पे का उनके पास करे ही नहीं थे। बहुत लोग मजबूर है। हम लोग को भी कि अल्लाह का शुक्र है चंद कुछ था, हमने कुछ बेचा, इसलिए अपना बोला इधर। हमारा नाम इज़्ज़त खान है, हमारा 45-40 साल कराची में गुजारा। तो ये लोग को तो बात यह था, कराची में पकड़ता 10,000 दे 20,000 दे 10,000 रुपये दे, नहीं देगा तो जेल भिजवा देते। तो इस वजह से हम लोग तंग हो गए, इधर हम लोग आया। 40-45 साल तो हमारा उम्र इधर ही होगा, लोगों को तंग करवा, तो फिर इस वजह से हम लोग आया। इधर तो वक्त से गुजर रहा था, अभी क्या करें, मजबूर अपने मुल्क जा सकते हैं। 45 साल हो गया उम्र, उसके 50 साल तक पहुँच गया। पैदाइश इधर हुआ हमारा, और शादी भी इधर की हुआ, उम्र से जिंदगी अच्छा खासा चल रहा था, मगर ऐसा हो गया जो समझ से बाहर हो गया हालात। तो यहाँ पर कौन सी यादें जो है वो अफगानिस्तान लेकर जा रहे हैं? कराची में किन यादों का जिक्र किया जाएगा? फिलहाल यादें तो सही है, मगर आखिर में जो हुआ है वो सही बात नहीं हुआ है ना। एक जगह
एक बात जैसे होते है दूसरे मुल्क में जाएगा तो 45 साल का हो जाएगा बच्चा वहाँ पैदाइश हो जाएगा ना, पैदाइश हुआ वो है कि पैदाइश हो जाता है। जी नाजरीन, आपने अफगान शहरियों की तासरात से इनका ये कहना है कि हम गुज़श्ता 4-5 असरों से जो है वो पाकिस्तान में मुकीम रहे, तो बहुत सारी यादें जो है वो हम अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं, जिनमें से ख़ास कर वो उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजरा और अवाम का भी हाथ मशकूर थे और हुकूमत का भी मशकूर है क्योंकि उनके साथ बहुत ताउन किया करता रहा। ताहम हुकूमती चूँकि फैसला है तो वो भी मजबूर है, तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि खूफ वायरस थी और पुलिस की पकड़ दकड़ का जो है वो भी सिलसिला जारी था, जिसके बाद जो है वो हम पाकिस्तान छोड़कर अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ अफगान शहरियों का ये भी कहना था कि हमारे जो घर थे वो हमने 2-2 लाख 3-3 लाख पर उस वक्त लिया जब हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे, लेकिन अब वहाँ पर इन घरों में जो है हमने 1 करोड़ या इससे भी ज़्यादा की रकम जो है वो खर्च कर दी गई। लेकिन अब जो घर है ख़ासकर कराची में जो थे उन्होंने जो है वो घर तोड़ दिए, जिससे सरिया और दिगर जो ज़रूरी अशिया थी वो निकाल कर इन गाड़ियों में लदे हैं और वो अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे थे। हम अफगान शहरियों का ये कहना है कि अब चूँकि सर्दी का मौसम है तो वहाँ पर जो है वो गुजारा इंतहाई सख्त होगा और हमें ये मालूम नहीं है कि हम जो है वो कहाँ पर अब मुकीम होंगे। ताहम मुल्क भर से जो अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त मैं चमन शहर के जो होल्डिंग कैंप है यहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरा कम में देख सकते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर इन अफगान शहरियों के लिए जो है वो बाकायदा होल्डिंग कैंप में जो है मस्जिद का अहतमाम भी किया गया है और यहाँ पर जो है उनको खेमे भी लगाए गए हैं और जिसकी क़ियाम का भी अहतमाम किया गया और साथ साथ उनको जो है वो बाकायदा 2 वक्त की जो है वो रोटी भी दी जा रही है और उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है और कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब नादरा काम के मुताबिक अब तक 1 अप्रैल से लेकर 1,80,000 के करीब जो अफगान शहरी है वो चमन के रास्ते से अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए 1 सितंबर के डेडलाइन के बाद तो अब 1 सितंबर के जो डेडलाइन है उसमें जो है वो अब तक चमन के रास्ते से 50,000 जो अफगान शहरी है जिसमें QR कार्ड होल्डर या SSC कार्ड होल्डर थे वो अपने मुल्क छोड़कर अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे। अब भी मुल्क से भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला जारी है और बाकायदा यहाँ पर नादरा का उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और इन्हें बाइज़्ज़त तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है।